हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं रमाकांत पटेल और आप देख रहे हैं साइंस जोन एकेडमी छिंदवाड़ा। जी हाँ स्टूडेंट्स, आज हम आपसे बात करने वाले हैं एडेड एग्जाम के बारे में। जी हाँ, इसका पुराना नाम है दाहेद। आप सभी लोगों ने इसका नाम जरूर सुना हुआ होगा। ये मध्य प्रदेश में होने वाला एनिमल हस्बेंड्री का डिप्लोमा कोर्स है। यदि आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं और यदि आप एनिमल हस्बेंड्री का डिप्लोमा करना चाहते हैं, पशुपालन विभाग में आप जाना चाहते हैं, पशु अधिकारी बनना चाहते हैं, तो आप 2 वर्ष का डिप्लोमा कोर्स भी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, यदि आप 2 वर्ष का डिप्लोमा करना चाहते हैं तो स्टूडेंट्स इसके जो एप्लीकेशन फॉर्म है ये अप्रैल में आएंगे और स्टूडेंट्स आपका जो एग्जाम है ये जून के लास्ट में या जुलाई के पहले सप्ताह में कंडक्ट करा लिया जाएगा। तो पेपर आपका जून के लास्ट में या जुलाई में होगा। तो आप इसके लिए स्टूडेंट्स ठीक है अभी से तैयारी में जुट जाइए। कौन कौन तैयारी कर सकता है? तो स्टूडेंट्स, यदि आप लोगों का 12th में एग्रीकल्चर सब्जेक्ट रहा है या 12th में स्टूडेंट्स आपका बायोलॉजी सब्जेक्ट रहा है या 12th में आपका मैथ सब्जेक्ट रहा है, तो ये 3 सब्जेक्ट वाले बच्चे इस एग्जाम को दे सकते हैं, या तो एग्रीकल्चर या तो बायोलॉजी या तो मैथ्स वाले। अब ये जो एग्जाम है ये स्टेट लेवल एग्जाम है, केवल मध्य प्रदेश के ही बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे। अदर स्टेट के बच्चे इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। इसमें आप किस में जा सकते हैं? तो स्टूडेंट्स आप इसमें ठीक है एनिमल हस्बेंड्री के डिप्लोमा में जाएंगे या तो डेयरी टेक्नोलॉजी आप यहां पर कर सकते हैं। जी हाँ स्टूडेंट्स, डेयरी टेक्नोलॉजी का भी कोर्स एडेड एग्जाम के थ्रू ही होगा और इसके थ्रू ही आपको लोगों को डिप्लोमा कोर्स करने का मौका मिल जाएगा एनिमल हस्बेंड्री का। और एक ही कंपनी कंडक्ट कराती है जिसका नाम है व्यापम। व्यापम की वेबसाइट के माध्यम से सारे एग्जाम कंडक्ट कराए जाते हैं। अब यदि हम फीस की बात करें, यदि आप एडेड एग्जाम के फॉर्म भरते हैं तो जनरल वालों को ठीक है 400 रुपए लगते हैं इस फॉर्म को भरने के लिए। SC ST OBC वालों को इस फॉर्म को भरने के लिए 200 रुपए लगते हैं। तो जब भी ये फॉर्म आएंगे हम आपको बता देंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आप लोगों को पता चल जाएगा कि भैया एडेड के फॉर्म आ चुके हैं और आप समय रहते हुए फॉर्म भर दीजिएगा। अब यदि आप इसके फॉर्म भरना चाहते हैं तो फ्रेंड्स आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी हो, ठीक है, भारत में ही रहते हो, NRI बच्चों के लिए एग्जाम नहीं होता है। 12th आप स्टूडेंट्स अभी अपेयर हो या आप 12th रनिंग वाले बच्चे हैं या स्टूडेंट्स आपका 12th का रिजल्ट आने वाला है, तो आप इस एग्जाम को दे सकते हैं। मतलब यदि आप अभी 12वीं में भी हैं तो भी आप इस एग्जाम को दे सकते हैं। रिजल्ट 12वीं का नहीं लगेगा। 10वीं की मार्कशीट के आधार पर, आधार कार्ड के आधार पर ये आप लोगों का फॉर्म भर दिया जाता है। फिर स्टूडेंट्स आपको मार्कशीट लगती है जुलाई अगस्त में। अभी मार्कशीट नहीं लगेगी, मार्कशीट लगेगी आपको जुलाई अगस्त में। तो यदि आप अभी 12th रनिंग थे, आपने अभी 12वीं का एग्जाम दिया हुआ है, ठीक है, तो आप इस एग्जाम के लिए ठीक है तैयारी में जुट जाइए। 12वीं में आप लोगों का जो रिजल्ट आएगा उसके बाद में कम से कम आपके 50% 12वीं में बने हो तो आप इस एग्जाम के लिए अपेयर हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स मिनिमम 50% इसमें मांगा गया है। 12वीं में आपका रिजल्ट ठीक है चाहे सप्लीमेंट्री के साथ आए या ठीक है आपका रुक जाना नहीं के साथ आए, किसी भी तरीके से कम 50% तो आप लोगों के 12वीं में बनना चाहिए। तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, याद रखिएगा। फिर स्टूडेंट्स मिनिमम एज क्या है? मिनिमम एज 16 वर्ष है, मतलब 16 कंप्लीट हो जाना चाहिए। यदि आप 17 में रनिंग हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और मैक्सिमम 28 साल तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और कैटेगरी के आधार पर भी आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा। तो ST SC OBC वाले बच्चे जो हैं 33 वर्ष तक इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद में सिलेबस पर यदि हम चर्चा करेंगे तो सिलेबस में स्टूडेंट्स आप लोगों से फिजिक्स आएगी 40 क्वेश्चन, 40 नंबर के लिए। एक क्वेश्चन 1 नंबर के लिए होता है। केमिस्ट्री के 40 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है, 40 नंबर के लिए। जनरल स्टडी आएगी, मतलब GK जनरल नॉलेज, ठीक है, 20 क्वेश्चन आएंगे 20 नंबर के लिए। टोटल आपका जो पेपर है ये 100 अंक का होगा। जी हाँ स्टूडेंट्स, टोटल 100 नंबर का पेपर होगा। 2 घंटे का ये आपका पेपर होता है। ऑनलाइन पेपर होता है, पेन और आपको पेपर मिलेगा, उसमें आपको सॉल्व करना है क्वेश्चन। जो भी आंसर आएगा कंप्यूटर स्क्रीन पर आप लोगों को टिक मार्क करना पड़ेगा कि भैया पहला सही है, दूसरा सही, तीसरा सही, किसका कौन सा ऑप्शन सही है। ABCD के आधार पर आप लोगों को चयन करना पड़ेगा। आधार कार्ड अपडेट होना चाहिए। यदि आप फॉर्म भरना चाहते हैं, पुराना आधार कार्ड है आप लोगों का तो उसको अपडेट करवा लीजिएगा। थंब और अपनी फोटो अपडेट होना चाहिए, पुरानी फोटो नहीं चलेगी आधार कार्ड में। एक क्वेश्चन सही करने पर 1 नंबर मिलेंगे। टोटल 100 नंबर का पेपर होगा, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। यदि स्टूडेंट्स हम कट ऑफ की बात करें तो ये आप लोगों का 100 नंबर का पेपर है। यदि आपके 100 में से ठीक है 40 नंबर से यदि ऊपर हैं तो स्टूडेंट्स आप लोगों को मनपसंद कॉलेज मिलेंगे, ठीक है, बहुत ही शानदार, ठीक है, जो आप चाहेंगे वो कॉलेज मिलेंगे। लेकिन इतने नंबर लाने के लिए आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा। यदि स्टूडेंट्स आप सिलेबस पर चर्चा करेंगे तो आप लोगों को जो फिजिक्स आएगी, ठीक है, ये 11th 12th जो मैथ्स बायो वाले बच्चों की साइंस रहती है
और एग्रीकल्चर वालों की साइंस रहती है, दोनों का ठीक है कॉम्बिनेशन रहता है 50-50। ठीक है, तो आप लोगों को तैयारी करना पड़ेगा। सिलेबस पर चर्चा करें तो इसमें यूनिट एंड डायमेंशन, इकाई और आयाम आपसे पेपर में पूछा जाता है। वेव्स, तरंगों पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। इसके बाद में स्टूडेंट्स आप लोगों से सिलेबस में आपसे ग्रेविटी पेपर में पूछा जाता है। कंडक्टर आपसे पेपर में आता है। चालक, कुचालक, इंसुलेटर क्या होता है, एनपी क्या जंक्शन होते हैं। इलेक्ट्रिक करंट आप लोगों से विद्युत धारा पेपर में पूछा जाता है। इसके बाद में स्टूडेंट्स आप लोगों से इलेक्ट्रिक पावर पर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। हीट पर बेस्ड क्वेश्चन होता है, ऊष्मा पर बेस्ड। स्टीफन नियम, न्यूटन्स लॉ क्या होते हैं। ठीक है, आवधिक गति क्या होती है, बायो सेवर्ट्स का नियम क्या होता है। ठीक है, विद्युत धाराएं क्या होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, कुलाम्स लॉ। स्टैटिक्स पर, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, विद्युत क्षेत्र हो गया आप लोगों का। इसके बाद में स्टूडेंट्स आप लोगों से पेपर में जो है मैग्नेट्स पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, चुंबक, रेखीय। ठीक है, गैल्वेनोमीटर क्या होता है, बार मैग्नेट क्या होता है। इसके बाद में केमिस्ट्री में आप लोगों से जनरल एंड फिजिकल केमिस्ट्री आती है, एटम्स क्या है, केमिकल बॉन्ड क्या होता है। ठीक है, आपका स्ट्रेंथ बीबीटी क्या होता है, एमओटी क्या होते हैं, सॉलिड स्टेट क्या होती है, इक्विलिब्रियम क्या होता है, थर्मोकेमिस्ट्री क्या होती है, थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है। ठीक है, इस तरीके से आप लोगों से पेपर में क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। इसके बाद में स्टूडेंट्स आपसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर आते हैं क्वेश्चन, बेंजीन, एल्केन, ठीक है, एल्काइन, ठीक है, एल्कलाइन। ठीक है, इसके बाद में आप लोगों से ऑक्टेन नंबर पेपर में आता है, गैसोलीन आता है। ठीक है, एमाइन, नाइट्रोजन कंपाउंड क्या होता है, पॉलीमर क्या होता है, बायोमोलिक्यूल क्या होते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप लोगों से क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। इसके बाद में आप लोगों से स्टूडेंट्स इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आती है, प्रिंसिपल ऑफ मेटलर्जिकल ऑपरेशन, केमिकल फ्लूइडिसिटी आती है। ठीक है, कंपैरेटिव स्टडी ऑफ एलिमेंट आता है, ट्रांजिशन मेटल आता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, केमिकल एनालिसिस है। ठीक है, तो अकार्बनिक रसायन आपसे पेपर में पूछा जाता है। इसके बाद में स्टूडेंट्स आप लोगों से जो है जनरल स्टडीज आता है या जनरल नॉलेज जिसे आप लोग कहते हैं, सामान्य ज्ञान आपसे आएगा, सामान्य साइंस और एनवायरनमेंट पर बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे। ज्योग्राफी, हिस्ट्री, स्पोर्ट्स और कल्चर पर बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे मध्य प्रदेश के। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आपसे पेपर में पूछा जाता है। और 11th-12th में आप लोगों ने जो जनरल नॉलेज पढ़ा हुआ है वो जनरल नॉलेज आप लोगों को एडिट के सिलेबस में ऐड किया गया है। तो इसका ठीक है सिलेबस पूरा 11th और 12th का जो बेस है वो आपसे यहाँ पर पूछा जाता है। तो ये स्टूडेंट्स आप लोगों का टोटल सिलेबस है। यदि आप कोचिंग करना चाहते हैं तो स्टूडेंट्स पूरा एडिट का कोर्स आपको एचडी क्वालिटी में रिकॉर्डेड पहली दिन सेंड कर दिया जाएगा, आप लोगों को दे दिया जाता है कोचिंग की एप्लीकेशन की मदद से। इसमें आपको डेली जो है 3 घंटे की ऑनलाइन क्लासेस लगेगी। पूरा कोर्स आपको एचडी क्वालिटी में रिकॉर्डेड मिलेगा। कोचिंग के नोट्स मिलेंगे, कोचिंग की बुक्स मिलेंगी, प्रैक्टिस सेट आपको मिलेंगे, टेस्ट सीरीज मिलेगी। जैसा आपका पेपर ऑनलाइन आता है वैसे ही आपके ऑनलाइन टेस्ट लगते हैं टाइमर के साथ में। फुल कोर्स विथ रिवीजन करवा के दिया जाएगा। मार्केट से आपको कोई बुक नहीं खरीदना, क्योंकि मार्केट की किसी भी बुक से आपका पेपर में 1 नंबर का भी क्वेश्चन नहीं आएगा। जो मटेरियल हम आपको प्रोवाइड करेंगे आपको वही मटेरियल पढ़ना है, बाहर का कोई भी मटेरियल आपको खरीदने की ज़रूरत नहीं है। जैसे हम आपको लाइव टेस्ट लगाएंगे टाइमर के साथ में, आपको PYQ लगाएंगे, क्वेश्चन बैंक आपको देंगे, IMP क्वेश्चन की सीरीज आपको प्रोवाइड कराएंगे। आपको केवल उतना पढ़ना है और 3 घंटे की क्लासेस लगाना है, आपका एग्जाम आसानी से निकल जाएगा। तो जो भी बच्चे कोचिंग करना चाहते हैं आज ही संपर्क कीजिएगा। मेरे मोबाइल नंबर 9407384042 पर। मिलेंगे फिर ऐसी अपडेट के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।